औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की महफिल में मैं आपको सूरह माइदा की आयत नंबर 55 के मानी और उसकी तशरीह समझाऊंगा, क्योंकि देखा गया है कि बहुत से सुन्नी उलमा और खासकर शिया उलमा इसका गलत तर्जमा करके अपने चंद अकायद को साबित करने की कोशिश करते हैं। ये जो आयत है सूरह माइदा की 55 नंबर आयत, ये आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। और इसका जो तर्जुमा है वो ये है कि तुम्हारे दोस्त तो अल्लाह ताला हैं और उसके रसूल और ईमानदार लोग, यानी जो ईमान लाए। और वो ईमानदार लोग कौन है? जो कि नमाज की पाबंदी करते हैं और ज़कात देते हैं और रुकू करने वाले हैं। अब अहले तशरीह हजरात जो इस आयत का तर्जुमा करते हैं उसमें बहुत प्रॉब्लम है। ये आप सैयद फरमान अली अहले तशरीह के आलिम हैं, इनका तर्जुमा देखें। वो वयुतून ज़काता वहुम राकिऊन का तर्जुमा करते हैं और हालत रकू में ज़कात देते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये इसका तर्जुमा इस तरह क्यों करते हैं। बेसिकली वो अपने कुछ अकायद को साबित करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ रवायात हैं कि जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हालत रकू में कोई अंगूठी दी थी किसी जरूरतमंद को, तो वो उसको कहते हैं कि ये आयत बेसिकली उसका जिक्र कर रही है। तो हम आपको इस आयत का मुकम्मल तर्जुमा और तशरीह भी समझाएंगे, बल्कि उस रवायत का जिक्र भी करेंगे कि वो रवायत असल में क्या है। अब इस आयत में जो समझने की चीज है वो इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो लफ्ज है राकिऊन, ये जो राकिऊन का लफ्ज है ये कुरान पाक में दो जगह इस्तेमाल हुआ है। एक तो ये सूरह माइदा की आयत नंबर 55 और सूरह तौबा की आयत नंबर 112, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन। वो ऐसे हैं जो तौबा करने वाले हैं, अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, हम्द करने वाले हैं, रोजा रखने वाले हैं, रुकू करने वाले हैं। तो राकिऊन का मतलब है रुकू करना। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो राकिऊन है इसकी और भी बहुत सी ग्रामेटिकल शेप्स कुरान पाक में आई हैं, जैसा कि अरकाऊ, राकेईन, अरकाई, यरकाऊन वगैरह वगैरह, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो राकेऊन है इसका जो मादा है वो है रका। ये जो रका है इसका मतलब होता है झुकना। ये तो हम रुकू को कह देते हैं ना, राकेऊन का लफ्ज हम रुकू के लिए यूज करते हैं क्योंकि रुकू में इंसान झुकता है। जो इसका असल मतलब है लफ्ज रका वो है झुकना। रा, काफ और आइन, झुकना। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुरान पाक की सूरह अल मुरसलात में आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला कहता है वइज़ा क़ील लहुम इरकाऊ ला यरकाऊन। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह के आगे झुको तो वो नहीं झुकते। तो ये बेसिकली रका का मतलब है झुकना। तो हम उसको जो नमाज में रुकू है उसके मायने में भी लेते हैं, या वैसे कोई शख्स अल्लाह के सामने झुकता है तो हम उसके मायने में भी लेते हैं। अब बात यह है कि कुछ सुन्नी हजरात या तमाम अहले तशरीह जो इस आयत का सूरह माइदा की आयत नंबर 55 का तर्जमा करते हैं वो कैसे गलत है, मैं आपको अरबिक के कॉन्टेक्स्ट में समझाऊंगा। तो ये आपके लिए मैंने इस आयत को स्प्रेड कर दिया है, फैला दिया है, ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। ये आयत स्टार्ट हो रही है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह। ये जो इन्नमा वलियुकुमुल्लाह है वो इस जुमले का इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जिसको अरबी में जुमलतुल मुस्तकिल कहते हैं। अब ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है किसी भी जुमले में, ये अपने मानी बयान करने में किसी दूसरे क्लॉज का या किसी दूसरे जुमले का मरहून मिन्नत नहीं होता। अब ये जो वाह का लफ्ज यूज हुआ है ये बेसिकली कंजंक्शन है, यानी कि हरफे अतफ है।
ये दो क्लॉज को जोड़ने के काम आता है। सो इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु, ये जो है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और वाह जो है वो हर्फ अतफ है, और रसूलुहु ये डिपेंडेंट क्लॉज है, जिसको अरबी में जुमलतुल गैरिल मुस्तकिल कहते हैं। इसके आगे आप चलिए तो वाह दोबारा आ गया, यानी कि हर्फ अतफ दोबारा आ गया। फिर आगे फरमाया जा रहा है अल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस सलाता व युअतूनस ज़कात, और ईमानदार लोग जो ईमान लाए, और वो कौन है? वो जो नमाज की पाबंदी करते हैं और ज़कात देते हैं। आगे आप फिर देखिए व युअतूनस ज़कात व हुम राकिऊन, यानी कि ये जो वाह है ये फिर हर्फ अतफ है। इसका मतलब यह है कि इस जुमले में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, और रसूलुहु अल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस सलात ये डिपेंडेंट क्लॉज है, व युअतूनस ज़कात ये भी डिपेंडेंट क्लॉज है, वहुम राकिऊन ये भी डिपेंडेंट क्लॉज है। तो मतलब यह हुआ कि इस कंप्लीट जुमले में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और बाकी एक, दो, तीन, चार डिपेंडेंट क्लॉज हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट क्लॉज को निकाल दें, यहां से रिमूव कर दें, तो आप देखेंगे कि ये जो डिपेंडेंट क्लॉज हैं इनको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इनके क्या मायने हैं आपको समझ नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो डिपेंडेंट क्लॉज हैं ये इंडिपेंडेंट क्लॉज के मरहून मिन्नत हैं अपने मानी को समझाने के लिए। तो यहां से आपने देखा कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु, अब ये जो वाह है हर्फ अतफ है, वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस सलात ये एक अलग डिपेंडेंट क्लॉज है, व युअतूनस ज़कात ये भी डिपेंडेंट क्लॉज है, व हुम राकिऊन वाह फिर हर्फ अतफ है, और हुम राकिऊन जो रुकू करने वाले हैं। अच्छा, अगर आप ये जो हुम है, हुम देखें तो हुम बेसिकली जमीर है, और ये मुजक्कर है, जमा है और गायब है, तो ये एक से ज्यादा लोगों के लिए अप्लाई होता है। जैसा कि आपने देखा कि ऊपर जो यूज हुआ है अल्लज़ीना, अल्लज़ीना बेसिकली मारफा है, मर्द के लिए यूज होता है, और ये बेसिकली मौसूल है। तो इसी तरीके से जो हुम है वो जमीर है, मुजक्कर, जमा, गायब है। तो आप गौर कीजिए कि जो तर्जमा अहले तशरीह इसका करते हैं कि हालत रकू में ज़कात दी, यह तर्जमा किसी तौर पर नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वह युअतून ज़कात एक अलग क्लॉज है, फिर वो वाह से सेपरेट हो रहा है, और हुम राकिऊन ये एक अलग क्लॉज है, यानी कि इस मुकम्मल जुमले के ये जो हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। तो इस आयत का सही तर्जमा क्या है? बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे दोस्त हैं और उसके रसूल, और ईमानदार लोग जो कि नमाज की पाबंदी रखते हैं और ज़कात देते हैं और रुकू करते हैं या और झुकते हैं, अल्लाह के आगे झुकते हैं, झुकने वाले हैं। तो ये इस आयत का सही तर्जमा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी कुरान की तफसीर की किताब तफसीर इब्न कसीर में यह लिखा है कि ये जो लोग कहते हैं कि वयुअतून ज़कात व हुम राकिऊन का मानी यह है कि वो रकू की हालत में ज़कात अदा करते हैं। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यह बात दुरुस्त नहीं है। फिर इस हवाले से जितनी भी रवायतें आई हैं कि जनाब अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हालत नमाज में अपनी कोई अंगूठी किसी जरूरतमंद को दी थी, तो इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं कि ये जो रवायत है इसके रावी मशकूक हैं, और ये जो दीगर रवायतें इससे मुतल्लिक हैं इनकी तमाम असनाद ज़ईफ हैं और रावी मजहूल हैं। हकीकत यह है कि ये जो आयत है ये हजरत उबादा बिन सामित रजी अल्लाह तआला अन्हो के हक में नाजिल हुई, जब आपने यहूद की दोस्ती से बेजारी का इजहार किया और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्ती पर रजामंदी का इजहार किया। आप इस आयत की पिछली आयतें देखिए तो आपको मालूम होगा कि अल्लाह ताला उसमें गैर मुस्लिम मुर्तद होने वाले लोग और दीगर काफिरों की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनसे मुसलमानों की दोस्ती नहीं हो सकती। तो फिर आगे अल्लाह ताला ने कहा कि आपके जो दोस्त हैं वो काफिर नहीं हो सकते।
तो आपके जो दोस्त है वो कौन है? वो अल्लाह ताला है, वो अल्लाह के रसूल हैं, वो ईमान वाले लोग हैं जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह के आगे झुकते हैं। तो उम्मीद है कि आप अब समझ गए होंगे कि इस आयत का सही मायने क्या है और इस आयत में मुसलमानों को क्या बताया जा रहा है। आप देख लीजिए कि कुरान पाक की दीगर आयात भी जो अहले तशरीह अपने अकायद को साबित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी उन्होंने इसी तरीके से हेर फेर किया होता है और उनका जो तर्जमा है वो एग्जैक्ट कुरान पाक के जो अल्फाज हैं या जो ग्रामेटिकल उसूल हैं उसके ऊपर बिल्कुल नहीं बैठता। यही वजह है कि हम कहते हैं कि अहले तशरीह कुरान पाक को उस तरह नहीं मानते जिस तरह के कुरान पाक आज मौजूद है, बल्कि उसका जो तर्जमा है उसकी आयात का वो अपने अकायद को साबित करने के लिए अपनी मनमर्जी का तर्जमा वो लोग करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।